Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का, तनाव कम करने का क्रेडिट लिया है। उन्होंने कहा कि मैंने तनाव कम करने के लिए ट्रेड डील का सहारा लिया। आपको बता दें, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने ये बात कही। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि मैंने इसे ट्रेड के जरिए सुलझाया है। हम भारत और पाकिस्तान के साथ एक बड़ा सौदा कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप के एक बार फिर से क्रेडिट लेने के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा गर्म है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस की तरफ से, विपक्षी पार्टियों की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर लिखा, यह 8वीं बार है जब ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया। उनका दावा है कि उन्होंने व्यापार का इस्तेमाल करके भारत से ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी इस दावे को खारिज नहीं किया है। इस चुप्पी का क्या मतलब है? इस बीच कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी यही सवाल जो है वो प्रधानमंत्री से पूछा। उन्होंने कहा कि 11 दिन में 8वीं बार ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का पूरा श्रेय लिया। भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की समान रूप से प्रशंसा की और उन्हें हर तरह से बराबर बताया। दोहराया कि अमेरिका के साथ व्यापार ही वो साधन था जिसका इस्तेमाल उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा करने के लिए किया। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री डोनाल्ड भाई के महान दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा बार बार कही जा रही बातों पर पूरी तरह से चुप हैं। विदेश मंत्री भी अपने दोस्त अमेरिकी विदेश मंत्री द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों के समर्थन में और भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता के लिए तटस्थ स्थल के बारे में कही गई बातों पर पूरी तरह से चुप है। ये खामोशी क्यों? ये जयराम रमेश पूछ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया हेड सुप्रिया सुनीत ने भी यही सवाल पूछे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले भी जब ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने मध्यस्थता करके भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया, तब भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये सवाल पूछे जा रहे थे। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. My administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. It was a very important process. We got involved with India and Pakistan. I think convinced them to let's have peace and let's go and make trade deals. And we talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. And Pakistan was very happy with that, and India was very happy with that. I'm using trade to settle scores and to make peace. But I stopped that war. That was going to be a nuclear war, I think, or close. Very close. You were right there. Yeah. And now everyone's happy. In fact, I told my people, call them up. Let's start trading immediately because I'm a man of my word. We settled that whole thing, and I think I settled it through trade. We're doing a big deal with India. We're doing a big deal with Pakistan. एक बार फिर से जब ट्रंप कहते हैं तो सुप्रिया सुनीत भी सवाल पूछ रही हैं। वो कह रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब 6वीं बार कहा है कि उन्होंने व्यापार की बात करके भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करा दिया। मोदी जी को इस पर बोलना चाहिए। ट्रंप बार बार हमारी तौहीन करे और हम चुप रहें, क्यों भला? आपको बता दें, कल यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस दौरान उन्होंने ये बात कहा कि आप देखें कि हमने पाकिस्तान और भारत के साथ क्या किया है। हमने उस पूरे मामले को सुलझा लिया है। मुझे लगता है कि मैंने इसे ट्रेड के जरिए सुलझाया है। हम भारत और पाकिस्तान के साथ एक बड़ा सौदा कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच भीषण गोलाबारी हो रही थी। उनके बीच का संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन हमने उनसे बात की और इस पूरे मसले को सुलझा दिया। मैंने दोनों देशों से कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं।
पाकिस्तान में कुछ बेहतरीन लोग हैं और कुछ बहुत अच्छे नेता हैं, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे दोस्त हैं, वो एक महान शख्स हैं। Doing a big deal with India, we're doing a big deal with Pakistan, and I said, "What are you guys doing?" You know, somebody had to be the last one to shoot, but the shooting was getting worse and worse, bigger and bigger, deeper and deeper into the countries, and we spoke to them, and I think I hate to say we got it settled, and then 2 days later, something happens, and they say it's Trump's fault, but Pakistan has got some excellent people and some really good, a great leader. And India is my friend, Modi. And he's a mutual friend. Yeah, he's a great guy. And I called them both, and we just did something good. आपको बता दें, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ही सोशल मीडिया के जरिए ये घोषणा की थी, ये कहते हुए कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है, और इसे लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार आलोचना की गई थी। कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर इसमें मध्यस्थता क्यों कर रहे हैं, और इसकी पहल करने वाले, ये बताने वाले, घोषणा करने वाले आखिर डोनाल्ड ट्रंप होते कौन है। तमाम सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए गए, लेकिन आपको बता दें, भारत उनके दावे को सिरे से खारिज करता रहा। भारतीय अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया कि दोनों देशों के बीच सीज फायर कराने में अमेरिका की कोई भूमिका रही, या फिर ट्रेड डील का तनाव कम करने की कोशिश से किसी तरह का इसका कोई संबंध रहा है। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि उन्होंने परमाणु युद्ध भी एक तरीके से रुकवाया। उन्होंने कुछ दिन पहले ये कहा था कि हमने परमाणु संघर्ष को रोका है। मुझे लगता है कि एक बुरा परमाणु युद्ध हो सकता था, लाखों लोग मारे जा सकते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी ये कहा है कि भारत और पाकिस्तान के साथ वो ढेर सारा व्यापार करने वाले हैं। इस बीच आपको बता दें, एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री का भी इस बीच एक बयान आया है। वो इस वक्त यूरोप में मौजूद हैं और उन्होंने डच के सरकारी चैनल NOS को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने पहली बार पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष और सीजफायर पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अमेरिका ये समझता है कि भारत एक बहुत ही स्वतंत्र देश है, जो भारत के हितों के आधार पर फैसला लेगा। जयशंकर ने कहा कि आपको मौजूदा स्थिति समझने के लिए पाकिस्तान नेतृत्व, विशेष रूप से पाकिस्तान के आर्मी चीफ को देखना होगा, जो धार्मिक आधार पर फैसले लेते हैं। जयशंकर से अमेरिका के साथ ट्रेड पर भी सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ ट्रेड को लेकर हमारी बातचीत जारी है, अभी चर्चा जारी है, इसलिए हमें इंतजार करना होगा। ये एस जयशंकर की तरफ से पहला जवाब है इतने दिनों में जो उस पर दे रहे हैं। लगातार ट्रंप की तरफ से मध्यस्थता की बात जो है वो की गई, भारत ने उसे खारिज किया, और अब एस जयशंकर का भी इस पर जवाब। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कॉमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।